कि ये जो मौजूदा बजट पेश किया गया है, क्या ये मौसर है और क्या हुकूमत इसको लेकर जो है वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में जी जी बेहतरी ला सकेगी? जी, ये अभी जो मौजूदा बजट है ये तो नॉन फीजिबल है। अच्छा। इस पे अगर आप चलेंगे तो ये तो अनगवर्नेबल हो जाएगा। अच्छा। ये क्योंकि अगर आप 9 ट्रिलियन का सूद में दे रहे हैं, इसका मतलब है आप 10 ट्रिलियन आपका टैक्स है, तो 9 ट्रिलियन सूद, इसका मतलब है अगले साल आप सूद दे रहे होंगे 12-13 ट्रिलियन और आपका टैक्स होगा 10 ट्रिलियन। तो आपका जो टैक्स से जो कलेक्शन है, यानी अगर आप मैं सिंपल अल्फाज में नाजरीन के लिए बताऊं कि मेरी तनख्वाह है, फ़र्ज़ कर लें वो है 10,000 रुपये और मैं क्रेडिट कार्ड का बिल ही अगर मेरा 12,000 रुपये हो जाए तो बाकी ख़र्चों के लिए मैं कहाँ से लाऊंगा? जी जी बिल्कुल। बाकी बिजली का बिल, गैस का बिल, तो ये तो नॉन फीस। जब तक हम टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर नहीं बनाएंगे, टैक्सेशन का निज़ाम ये है कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन को जब तक कलेक्ट नहीं करेंगे आवाम से, आप देखें ना कोई 33-35 लाख हमारे रिटेलर हैं, उसमें से जो फिगर्स आई हैं 20-25 हज़ार सिर्फ टैक्स देते हैं। तो टैक्स तो नेग्लिजिबल है। आप जो तनख्वाहदार तबका है उस पर तो बोझ बढ़ा रहे हैं, उस पर तो टैक्स बढ़ा रहे हैं, उसके लिए तो आप बिजली भी महंगी कर रहे हैं, उसके लिए गैस भी महंगी कर रहे हैं। लेकिन जो रिटेलर है, जो दुकानदार है कराची से लेकर पेशावर तक, वो तो टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तैयार ही नहीं है, वो देते ही नहीं, और आमदन उनकी सबसे ज़्यादा है। दूसरा, आपने खुद ही अभी इस गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है जो कि नॉन फाइलर पे पाबंदी लगा दी, बाहर नहीं जा सकता है वो। अच्छा, जो नॉन फाइलर है। और दूसरा स्टेप ये भी कह रहे हैं, और ये भी इन गवर्नमेंट ने नहीं, IMF की तरफ IMF ने किया, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि इनके सिमें भी हम ब्लॉक करेंगे जो नॉन फाइलर हैं। अच्छा, टैक्स सिस्टम को आप बता रहे हैं कि ताजिर बरादरी या रिटेलर हैं वो देने को तैयार नहीं, तो ये कैसे तैयार होंगे? इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि हम बचपन में भी हम देखते थे कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने फ़ौजियों को भेजा था, अफसरान को भेजा था कि टैक्स कलेक्शन पे लगा दिया था, लेकिन वो भी नाकाम रहे थे, हड़तालें हो गई थी। तो ये टैक्स सिस्टम जो है, आपने बताया कि बजट जो है आमदन के, उसके अंदर बहुत इसकी अहमियत है, लेकिन ये कैसे हो पाएगा? असल में जो करटेल्स बने हुए हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं माफियाज बने हुए हैं, जो कि एक जाके एक ग्रुप्स बने हुए हैं जो हुकूमतों को, जब तक इनको थोड़ा नहीं जाएगा तो तब तक टैक्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन रियासत कर सकती है। रियासत आपने देखा है कि जब APS का हुआ, जब रियासत खड़ी हो गई तो वो करके दिखाया। आपने देखा टेररिज्म को किस तरह, या जिस तरह कराची में अमन लाना था, जब रियासत खड़ी हो गई तो फिर करके दिखाया रियासत ने। जब तक रियासत खड़ी नहीं होगी इसके पीछे, तो टैक्स का लागू करना, और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, जो सैलरीड क्लास है, उस पर जाके पड़ेगा। और वो उसमें तो सकत अब रहे नहीं, उसकी तनख्वाह तो काफ़ी ज़्यादा कट रही है पहले से, और टैक्सेशन में भी कट। तो जब तक 2 सेक्टर्स हैं, एक रिटेलर है, एक एग्रीकल्चर है। अब देखें ना कितनी जुल्म की बात है कि जो एग्रीकल्चर है टैक्स वो सूबों को दिया गया है। अब इसमें से सॉरी मैं एक बात ऐड कर देता हूँ कि जो सूबों को मैंने आपको शुरू में बताया 8 ट्रिलियन हम दे रहे हैं, ये जब तक हम सूबों को दे रहे होंगे ना, सूबे कुछ एफर्ट नहीं करेंगे टैक्स कलेक्शन। देखिए ना, उनको आराम से पैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने टैक्स कलेक्शन क्यों करनी है? उनको वफाक 8 ट्रिलियन दे देता है उसको। अब एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो सूबों के पास है। तो आपको हैरानगी होगी कि सिंध में टैक्स कलेक्शन एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ही नहीं है। अच्छा, यानी एग्रीकल्चर टैक्स जिसे कलेक्ट करना, बड़े बड़े वडेरे उधर ही बैठे हैं। पंजाब में है टैक्स कलेक्शन, अच्छा, लेकिन वो जो टैक्स कलेक्ट करते साल में वो कोई 30-35 लाख रुपए हैं। अच्छा, हाँ, वो भी है, वो भी काम, लेकिन चले वो 30 अपनी तनख्वाहें जो दफ्तर खुला है, डिपार्टमेंट तो बना हुआ है उस पे। और इस तरह KP में भी यही हाल है। अच्छा। तो किसी सूबे में टैक्स कलेक्शन नहीं है। ये तो हम तो NFC और सूबाई खुद मुख्तारी का रोना तो रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो 8 ट्रिलियन है तो हम सूबों को जिम्मेवारी नहीं बढ़ा रहे। या तो जो वफाक की मिनिस्ट्रीज हैं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री वफाक में है, हेल्थ की मिनिस्ट्री वफाक में है, बाकी काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्री सैफरॉन्स हैं, वो आप फिर सूबों को दे दें। और आप चलाएं दिफा
इंटरनल सिक्योरिटी वजारत है 3-4, फिर तो सही, ताकि सूबे खर्चा भी, तो आप उनको 8 ट्रिलियन भी दे रहे हैं और वहाँ से कोई आपको टैक्स कलेक्शन भी नहीं आ रहा, जिससे आपके मसाइल और बढ़ रहे हैं।